बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। ये रिकर्शन की लेक्चर नंबर 5 वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो फैक्टोरियल्स हैं उनको क्या हम रिकर्सिवली फाइंड कर सकते हैं, क्या हम रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम देखेंगे कि फैक्टोरियल्स को हम रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी फैक्टोरियल होता है तो उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, एन फैक्टोरियल की मदद से। ये आपके सामने है एन फैक्टोरियल। इस तरह से हम जो है फैक्टोरियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इट इज़ डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n के अगर आपने एन कोई भी इंटीजर है और उसका आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, एन से लेके 1 तक कंजेक्टिवली जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से आप उस एन का जो है फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ 5 की, कि 5 को मैंने जो है वो n कंसीडर कर लिया। अब मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो क्या होगा कि 5 से लेके 1 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको मैंने आपस में कंजेक्टिवली जो है वो मल्टीप्लाई करना है। कंजेक्टिवली का मतलब होता है कि कोई भी नंबर बीच में छूटे ना। कंजेक्टिवली के बिल्कुल साथ साथ जो होते हैं, जैसे 5 के बाद 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो मेरे पास 5 का फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पे एक बात कि हमने इस प्रॉपर्टी को या इस फार्मूले को हमने n से क्यों रिप्रेजेंट किया है। हमने इसको n से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कोई फार्मूला लिखते हैं, कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं तो हम उसके अंदर n को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ को जो है वो जनरलाइज कर देता है कि n यहाँ पे कोई भी नंबर है और इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक कोई नंबर जो है उसको चूज़ नहीं करते बल्कि हम n को लेते हैं जो चीज़ को जनरलाइज कर देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उससे एक नंबर कम करते, 2 नंबर कम, फिर 3 नंबर कम करते करते आपने 1 तक जाना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 100 होगा तो आप सेम एज इट इज़ यही काम करेंगे। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, फिर 98 से, फिर 97 से, करते करते 1 तक आएंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 100 का फैक्टोरियल होगा। इसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फैक्टोरियल्स जो 0 का है डिफाइंड टू बी 1, कि वो 1 है। ये पहले से हमें जो है वो डिफाइंड है, इसको हमने प्रूफ नहीं करना और इसके अलावा इसको हम जो है अपनी बेस वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर। अब ये जो आपके सामने फैक्टोरियल की आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है या फार्मूला नज़र आ रहा है, ये एन फैक्टोरियल वाला, ये तो एक लॉजिकल है। क्या हम इसको रिकर्सिवली फाइंड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हम फैक्टोरियल्स को किस तरह से रिकर्सिवली फाइंड कर सकते हैं, या उसका कोई ऐसी डेफिनेशन जो हम रिकर्सिवली बना सके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो है अपना फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। जो हमारा एफ एन है, मतलब फंक्शन ऑफ एन जो है वो क्या है, एन का फैक्टोरियल। कि जहाँ पे भी हम एन के ऊपर कोई फंक्शन लगा रहे होंगे तो हम इस सिचुएशन में उस पर कौन सा फंक्शन लगा रहे होंगे, फैक्टोरियल का फंक्शन लगा रहे होंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जो है हमें पता है हमने रिकर्सिवली इस चीज़ को फाइंड करना है तो लाजमी यहाँ पे बेस वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे पास 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 है। ये एक डिफाइंड वैल्यू है, हम इसी को अपना जो है वो बेस वैल्यू चूज़ करेंगे। लेकिन अब हम इसको इस शक्ल में इस सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने फंक्शन जो है उसको पहले ही डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस चीज़ को जो है वो फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन की फॉर्म में ये किस तरह लिखा जाएगा कि फंक्शन ऑफ 0 मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो फैक्टोरियल है तो फंक्शन ऑफ 0 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने इसको जो है अपने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जब हमने दोनों चीज़ें अपने सामने रखी हैं, फंक्शन भी अपने सामने रखा है और बेस वैल्यू भी अपने सामने रखी है, तो हमने एक रूल क्रिएट कर दिया। अब सबसे पहले हम जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम रूल को समझेंगे कि रूल जो है वो क्या है किसी भी फैक्टोरियल्स को ईजिएस्ट वे में फाइंड करने का। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल है वो मैंने 5 फैक्टोरियल के लिए। अब हम लोग को पता, जब हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है इसका मतलब कि हमने 5 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने कंजेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जब हमने ऐसा ही किया, जो हमारी लॉजिकल डेफिनेशन थी उसकी मदद से, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनी कि 5.43.21। अब इसमें क्या चीज़ हुई कि जब हमने गौर किया तो हमें नज़र आया कि जो 4321 है ये तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल की डेफिनेशन बन रही है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे जो 5 को निगलेक्ट कर देते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 4321 इस पे फोकस करते हैं और 5 को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें ये चीज़ किसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये हमें 4 फैक्टोरियल की नज़र आ रही है। क्योंकि 4 फैक्टोरियल के अंदर ही 4 को 3 से, फिर 2 से, फिर 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से लेके 1 तक कंजेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ तो 4 का फैक्टोरियल बन गई। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, 4 का फैक्टोरियल। और अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनडायरेक्ट वे में क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। क्योंकि देखिए 4 फैक्टोरियल को हम देखें तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या है, 4321।
अगर हम और थोड़ा ऊपर जाएँ तो देखिए, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक रूल जनरेट हो गया कि अगर हमने किसी भी टर्म का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम उस टर्म को उसके छोटे यानी उसके प्रीवियस जो टर्म है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें कि अगर हमने किसी भी टर्म का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम उसकी प्रीवियस टर्म के फैक्टोरियल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है इन जनरल, यहाँ पे इन जनरल करके इसलिए लिखा है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम जनरल तौर पे या जनरलाइज करके किसी चीज़ को किसी चीज़ की बात करते हैं, कोई प्रॉपर्टी की या डेफिनेशन की, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, इन जनरल एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n-1 का होल का फैक्टोरियल। कि मतलब अगर आपने कोई भी टर्म का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसकी प्रीवियस टर्म के फैक्टोरियल से उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दे।